हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं श्रुति और आज की वीडियो में हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर्स। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स, शेयर होल्डर्स एंड वर्कर्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तो कंज्यूमर्स के लिए और दूसरा गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी के लिए। ठीक है, तो ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर्स। अब एक बिजनेस है, एक तरफ कंज्यूमर है। बिजनेस आपको पता है क्या होता है, कंज्यूमर भी आपको पता है कि क्या होता है, जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है। हम सब भी कंज्यूमर हैं। ठीक है, तो अब बिजनेस और कंज्यूमर्स के बीच में कैसे एक रिलेशनशिप है, किस तरीके से बिजनेस जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करता है कंज्यूमर्स के लिए। तो फर्स्ट इज सप्लाई ऑफ राइट क्वालिटी एंड राइट क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स। यानी कि जो एक बिजनेस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने कंज्यूमर्स को सबसे पहली चीज तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे, अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज दे, और दूसरा गुड क्वांटिटी। मतलब ऐसा ना हो कि आप कहीं पर सामान लेने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि आप किसी भी शॉप पर सामान लेने जा रहे हैं, आपने बोला भैया 1 किलो चीनी दे दीजिए। अब वो 1 किलो में 800 ग्राम आपको तोल के दे रहा है, तो 200 ग्राम का उसने घपला कर लिया, 200 ग्राम वो अपने पास रख रहा है, 200 ग्राम आपको कम चीनी वो दे रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी की चीनी वो आपको प्रोवाइड कराएगा, प्लस प्रॉपर क्वांटिटी, जितना आपने मांगा है उतनी ही क्वांटिटी में आपको वो जो बिजनेसमैन है, जो वो सेलर है, वो उस चीनी को आपको देगा। तो वो फेयर प्राइस पर आपको मिलेगी। तो सप्लाई ऑफ राइट क्वांटिटी एंड राइट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर्स। समझ में आई ये चीज आपको कि बिल्कुल एग्जैक्ट क्वांटिटी जो आपने मांगी है उतना ही प्रोडक्ट आपको मिले, और दूसरा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हो, इंफीरियर क्वालिटी ना हो बेसिकली। ओके, नेक्स्ट इज चार्जिंग रीजनेबल प्राइजेस। अब जैसा मैंने आपको बताया, मान लीजिए कि पूरी मार्केट में चीनी है 10 रुपए किलो, वो आपको दे रहा 12 रुपए किलो, तो वो आपसे हाई प्राइजेस जो है वो चार्ज कर रहा है। तो रीजनेबल प्राइस अगर वो चार्ज करेगा, वही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रीजनेबल प्राइजेस आप लोगों से ले, कंज्यूमर्स से ले। ऐसा ना हो कि अंधाधुंध बेमतलब में महंगाई मचा रखी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आपको पता ही है क्या होती है, सरकार, लिख देती हूं मैं यहाँ पर। और कम्युनिटी मतलब समुदाय। समुदाय आप लोग साथ साथ अपने नोट्स बनाते चलिएगा, मैं आपको कम्युनिटी टैब में भी इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगी, अच्छे से लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। तो अब बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या जिम्मेदारी है सरकार के लिए और समुदाय के लिए। ठीक है, तो वो देखेंगे। फर्स्ट इज रिस्पेक्ट द लॉज ऑफ द कंट्री। अब गवर्नमेंट जो है वो हमारी कंट्री के लॉज बनाती है। लॉज मतलब नियम कानून। ठीक है, ये आपको सबको पता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ, बहुत लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है इंग्लिश हिंदी में। तो नियम कानून, ठीक है। अब हमारे देश में कुछ नियम, कुछ कानून बने हुए हैं जो कि सरकार ने बनाए हुए हैं। तो उन सरकार के उन कानूनों को रिस्पेक्ट देना रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की। ऐसा ना हो कि सरकार का कोई भी नियम है उसका उल्लंघन कर रहे हैं वो और फिर अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज पे टैक्सेस रेगुलरली एंड ऑनेस्टली। रेगुलर टैक्सेस पे किए जाने चाहिए। बिजनेस की जिम्मेदारी है कि रेगुलरली टैक्सेस पे करे और ऑनेस्टली, बड़ी ईमानदारी से पे करे। नेक्स्ट इज एक्ट अकॉर्डिंग टू द वेल एक्सेप्टेड वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी। अब जो समुदाय है, जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसकी कुछ वैल्यूज हैं, उस वैल्यूज के अगेंस्ट ना जाए, बल्कि उन वैल्यूज के विदिन रहकर ही एक्ट करे। ये है बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड द लास्ट वन इज मस्ट प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरमेंट। अब जो भी बिजनेस को रिसोर्सेज मिल रहे हैं या जो भी वो रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो किसकी बदौलत मिल रहे हैं, नेचुरल एनवायरमेंट के थ्रू। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तभी उससे आगे कुछ फिनिश्ड गुड बन रहा है, तभी आप उसको सेल कर पा रहे हो। ठीक है, तो इसमें यही कहा गया है कि जो नेचुरल एनवायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करके ही चले। ऐसा ना हो बिजनेस में कि
अपने बिजनेस को बढ़ाने के चक्कर में बेमतलब में नेचुरल एनवायरनमेंट जो है या अपना क्लाइमेट जो है, अपने जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको पॉल्यूटेड कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रीज होती हैं कुछ जो कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाती हैं, वो सारा एनवायरनमेंट जो है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। तो ये क्या है, हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के अगेंस्ट है। क्लियर है आप लोगों को? बहुत इजी टॉपिक है और मैंने अपने हिसाब से अच्छे से ही समझाया आपको। आई होप समझ आ गया होगा। तो आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, कम्युनिटी टैब में भी डाल दूंगी मैं इसको। तो अपने अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रिपेयर कीजिए और अच्छे अच्छे तरीके से एग्जाम्स देकर आइएगा। तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।